दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9वीं क्लास की 8वें पार्ट की मैथ, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति पार्ट का नाम है वो सीखने वाले हैं। त्रिकोणमिति सीखना बहुत ही आसान होता है अगर आप एक त्रिभुज को समझ जाएं और उसके अनुपात क्या हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। इसकी लास्ट वीडियो में आपको राहुल सर ने बताया था कि त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है और कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में आपको बता दिया गया। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है, उसके सूत्र क्या हैं, उसके फॉर्मूले क्या हैं, किस हिसाब से उसे हल किया जाएगा। आइए देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये एक त्रिभुज है ए बी सी। हमेशा समकोण त्रिभुज पर ध्यान दें। ये 90 जो भी इसका अनुपात निकलता है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही निकलता है। ये हमारा समकोण कोण है और ये हमारा मान लीजिए यहाँ पर सी। अगर सी को माने तो सी की कोण सी की सम्मुख भुजा हम लोग ए बी को मान सकते हैं। अगर हम लोग कोण ए को लें, अगर कोण ए को लेंगे तो बी सी हमारा ए का सम्मुख भुजा होगा, ये ध्यान रखें। उसके बाद में अगर हम लोग संलग्न भुजा की बात करें, अगर सी कोण सी को मानकर चलते हैं तो हमारा ये जो समकोण से लगा हुआ जो हमारा दूसरा कोण है उसे हम संलग्न भुजा कहेंगे। और ये जो लगा हुआ है ए और बी से ये लगी हुई रेखा जो है ये कोण और ये कोण को जोड़ती है, यही हमारा संलग्न भुजा होता है कोण ए के लिए। लेकिन अगर कोण सी के लिए बात करें तो ये सम्मुख भुजा हो जाएगा, लेकिन कोण ए के लिए बात करें तो ये हमारा संलग्न भुजा होगा। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो समकोण कोण होता है इसके सामने वाला हमारा हमेशा कर्ण होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखें, ये होता है कर्ण। साइन, पहला आप अगर ये 3 फॉर्मूले याद कर लें, ये तो प्रश्न संग्रह 8.1 का पहला सवाल है, लेकिन इसको आप थोड़ी देर रुक जाएं, उस पर ध्यान ना दें। ये 3 अनुपात पर ध्यान दें। साइन अनुपात हमारा क्या कहता है, कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। मान लीजिए कोण हम इसको लें तो हमको सम्मुख भुजा ए बी लेना ही पड़ेगा। उसके बाद में अगर अपोन करें, अनुपात करें तो कर्ण करना पड़ेगा। अनुपात कर्ण बटे कर्ण करेंगे, ये हमारा साइन अनुपात हो जाता है, कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। लेकिन कोस अनुपात की बात करें तो कोण की संलग्न भुजा मतलब BC हो जाएगा और बटे कर्ण हो जाएगा, मतलब ये वाला कर्ण है, ये हो जाता है। लेकिन tan अनुपात की बात करें तो कोण की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा होता है। कोण की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, अगर C को मानकर चलें तो ये AB बटे BC हो जाएगा। इस तरह से होगा। आप ये डिटेल में आप जो हम लोग सवाल करेंगे आप बाखूबी समझ जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मैं ये आप तीनों को स्क्रीनशॉट ले लें। पहला हमारा है साइन P बराबर साइन P। मान लीजिए साइन P को कोण मान करके हम लोग चलते हैं तो साइन P का फॉर्मूला होता है कोण P की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। साइन की बात करें तो कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। अगर हम लोग ये P को मानकर चल रहे हैं तो P की सम्मुख भुजा QR हो जाएगा, ध्यान दें, बटे कर्ण हमारा क्या है, ये समकोण है, R हमारा ये समकोण हो गया, इसके सम्मुख भुजा जो होती है वही हमारा कर्ण होता है PQ, ये QR बटे PQ। ये आप त्रिभुज को ध्यान दें, ये थोड़ा उल्टा घुमा करके किया गया है तो ये हमारा समकोण हो गया। अगर इसको माने तो ये हमारा कोण से लगा हुआ जो दूसरा कोण है
ये जो रेखा है जो दोनों कोण को मिलाती है वो हमारा संलग्न होता है, लेकिन इसके सामने ये कोण है, इसके सामने अगर ध्यान दें तो ये हमारा लाइन जो दिखाई देता है रेखा वो क्यू आर है। क्यू आर हम हमेशा ये कोण के सम्मुख भुजा होगा, जो कोण होता है उसके सम्मुख भुजा होते हैं, तो कोण की सम्मुख भुजा क्यू आर हमने लिखा और कर्ण हमने पी क्यू लिखा। ये हमारा यहाँ तक फाइनल होता है। अब क्या पूछता है, कोस क्यू का मान निकालो। पहला हो गया, दूसरा कोस क्यू। कोस क्यू मतलब कोण क्यू की संलग्न भुजा बटे ये भी कर्ण होता है। ध्यान दें यहाँ पर हमने पी लिया था तो इसकी सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा ये हुआ था, लेकिन हमने जब कोस लिया, कोस क्यू लिया, तो कोस क्यू की संलग्न भुजा क्या होगी, कोण क्यू। ये कोण हमारा क्यू है, कोण क्यू की संलग्न भुजा क्यू आर होगा, कर्ण हमारा वही रहेगा पी क्यू। इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा इसी में पूछा है, टेन पी। टेन पी, टेन पी का सूत्र होता है कोण पी की सम्मुख भुजा बटे कोण पी की संलग्न भुजा। कोण पी की सम्मुख भुजा हमारा टेन का रेशियो, टेन का अनुपात हमारा क्या कहता है, कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। कोण हमने पी माना है तो पी की सम्मुख भुजा क्यू आर होगा, हमने लिखा। कोण की संलग्न भुजा हमारा पी आर होगा। ध्यान दें कितना आसान था। पी आर हमारा संलग्न भुजा है कोण पी का, और सम्मुख भुजा हमारा क्यू आर है। उसके बाद में हम लोग टेन क्यू निकालेंगे। चौथा हमारा टेन क्यू को निकालें तो इसमें भी लिखेंगे कोण क्यू की सम्मुख भुजा बटे कोण क्यू की संलग्न, कोण क्यू की संलग्न भुजा बराबर कोण क्यू की सम्मुख भुजा। अगर हम कोण क्यू को माने तो क्यू की सम्मुख भुजा पी आर है हमारा। ये जो कोण है इसके सामने देखें यहाँ पर पी आर है तो हमने पी आर लिखा, लेकिन कोण क्यू की संलग्न भुजा, ये जो समकोण कोण से लगा हुआ जो रेखा होती है दोनों कोण को जोड़ती है उसी को हम संलग्न भुजा कहते हैं, तो वो हमारा क्यू आर है। कितना आसान था दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। आकृति 8.13 में त्रिभुज XYZ या समकोण त्रिभुज है, XYZ 90 है, भुजा की लंबाई क्रमश ABC है, इसके आधार पर अनुपात लिखिए। पहला दिया है sin x, दूसरा tan z, cos x और tan x। ये हमको निकालना है। पहले हम लोग निकालते हैं sin x, तो हम लोग लिखेंगे इधर कोण x की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन एक्स कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है, तो ये हमारा कर्ण है। और यक्स की बात करें तो हमारा ये यक्स है, साइन यक्स। यक्स की सम्मुख भुजा वाई जेड बटे कर्ण क्या है, यक्स जेड। वाई जेड का मान क्या है, वाई जेड। ये
और बटे सी, ये हमारा फाइनल होता है। दूसरा हम लोग करेंगे, दूसरा tan z दिया हुआ है। tan z का कोण z की सम्मुख भुजा बटे कोण z की संलग्न भुजा। कोण z को देखें, z की सम्मुख भुजा XY है, XY। कोण की संलग्न भुजा YZ है। कोण की सम्मुख भुजा XY। कोण Z की संलग्न भुजा Z, ये है Z हमारा, ये इससे जो लगता है वो संलग्न भुजा होता है, तो YZ है। अब हम लोग XY का B और संलग्न का A। तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा cos X है। cos X में क्या होता है, कोण X की संलग्न भुजा बटे होता है कर्ण, ठीक है। कोण X की संलग्न भुजा XY है बटे कर्ण क्या है, XZ है। संलग्न भुजा हमारा B है X का, और कर्ण हमारा C है। चौथा देखते हैं, चौथे में tan X है। tan X क्या होता है, कोण X की सम्मुख भुजा संलग्न कोण X है, X की सम्मुख भुजा YZ है, और कोण X की संलग्न भुजा XY है। YZ का मान हमारा B है, और XY का मान YZ। कोण X की सम्मुख भुजा YZ है, YZ A है, और XY हमारा B है। संलग्न भुजा होगा B। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे, समकोण त्रिभुज LMN में LMN 90 है, कोण L 50 है, कोण N 40 है। इस पे हम लोग अनुपात लिखना है। साइन 50 दिया हुआ है, दूसरा कोस 50 दिया हुआ है, और tan 40 और कोस 40 दिया हुआ है। पहला अगर हम लोग साइन 50 निकालें, साइन 50 साइन L साइन L बराबर कोण L की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। कोण L की सम्मुख भुजा क्या है, MN। कर्ण हमारा क्या होगा, LN। LN हमारा ये खत्म होता है। दूसरा देखेंगे cos 50, दूसरा cos 50 दिया हुआ है। cos 50 क्या है, cos मतलब L, कोण L की संलग्न
भुजा कर्ण। कोड यल की संलग्न भुजा क्या होगा? LM। कर्ण क्या होगा? LN। LM उसकी संलग्न भुजा हो जाएगी और LN हमारा उसका कर्ण हो जाएगा। कोस 50 हमारा निकल गया। वापस देख लें एक बार कोस 50, तो ये सम्मुख भुजा MN है, सॉरी LN हो जाएगा संलग्न भुजा, और कर्ण हमारा LN है, LM बटे LN आया। उसके बाद में तीसरा अगर हम लोग देखें, तीसरे में 1040 दिया हुआ है। n, तो इधर लिखेंगे कोड n की कोड n की n है, n की सम्मुख भुजा LM है। कोड n की संलग्न भुजा MN है। n की बात करें, n की सम्मुख भुजा को हमने LM लिखा। 10 हमारा चल रहा है, 10 का क्या होता है? कोड की सम्मुख भुजा बटे कोड की संलग्न भुजा। तो कोड हमारा 40 है, 40 की सम्मुख भुजा LM है और कोड की संलग्न भुजा MN है। ये दोनों मिलता है, दोनों कोड को जोड़ता है, वही हमारा संलग्न होता है। ये फाइनल हो गए यहाँ तक। दूसरा चौथा देखते हैं, कोस 40 है, कोस 40 दिया हुआ है, मतलब कोस n। कोड n की संलग्न भुजा होता है बटे होता है कर्ण। कोड की संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोस हमारा n है, n की संलग्न भुजा MN है हमारा, बटे कर्ण हमारा क्या होगा? हमेशा LN होगा। यहाँ तक समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग लास्ट और आखिरी सवाल देखेंगे जो चौथा है। इसमें दिया आकृति में PQR 90, PQS 90 दिया हुआ है, दोनों 90 दिया है। PRQ अल्फा दिया हुआ है, कोड QPS थीटा दिया हुआ है। अब हम लोग इसको किस हिसाब से निकालेंगे, ध्यान दें। पहला हम लोग लेते हैं साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या है? साइन R, कोड R की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। कोड R की सम्मुख भुजा PQ है, PQ। ये वाला R हमारा इसका है PQ। कर्ण क्या होगा इसका? ये जो ये आप देख रहे हैं ये लाइन यहाँ गई है, ये समकोण कोड है, इसका PR हो जाएगा, PR। कोड R की सम्मुख भुजा PQ और कर्ण क्या है? PR है, PR। अभी हम लोग दूसरा देखते हैं, कोस अल्फा। कोस R, कोड R की संलग्न भुजा बटे कर्ण।
अल्फ़ा ही ले रहे हैं। अल्फ़ा हमारा ये कोण है, कोण आर इसको मान रहे हैं हम लोग। कोण आर की संलग्न भुजा क्यू आर है, क्यू आर है। उसके बाद में कर्ण की बात करें तो पी आर है। अभी हम लोग निकालेंगे tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा बराबर tan आर ही होगा, तो कोण आर की सम्मुख भुजा बटे कोण आर की संलग्न भुजा। कोण आर की सम्मुख भुजा की बात करें तो हमारा पी क्यू हो जाएगा। कोण आर की संलग्न भुजा की बात करें तो क्यू आर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अभी इसका चौथे का पहला सवाल हो गया, दूसरा करवाना बाकी है। चौथे का दूसरा देखते हैं। इसमें साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा। तो इधर हम लोग P है तो साइन P लिख सकते हैं, कोण P की सम्मुख भुजा। कोण P जो है उसकी सम्मुख भुजा QS है। साइन का अनुपात क्या होता है? कोण की सम्मुख भुजा। तो कोण हमारा P है, P की सम्मुख भुजा QS है, लेकिन कर्ण की बात करें तो PS हो जाएगा। PS हो जाएगा। अभी दूसरा देखें, इसी में दूसरा कोस कोण P की संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। कोण P को अगर हम लोग थीटा है इसको देखें तो संलग्न भुजा इसकी क्या होगी? PQ। ये जो कोण है और ये कोण जो मिलता है वही हमारा संलग्न होता है, PQ बटे PS। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर डाउट रहे तो आप कमेंट करें। और तीसरा देखते हैं tan थीटा। ये हमारा थीटा है, tan थीटा tan P का अनुपात रेशियो क्या कहता है? कोण P की सम्मुख भुजा बटे कोण P की संलग्न भुजा बराबर कोण P को देखो, उसकी सम्मुख भुजा QS को देखो, QS हो जाएगा, QS। उसके बाद में कोण P की संलग्न भुजा PQ हो जाएगा। अगर हम लोग इसको वापस देखें, जो आप लोग मिस्टेक को पकड़ नहीं पाए, कोण P की सम्मुख भुजा QS है, लेकिन कर्ण PS है। कोण P की संलग्न भुजा P और Q है। कर्ण की बात करें तो PS होगा, लेकिन tan P कोण P की सम्मुख भुजा QS रहेगा, कोण की संलग्न भुजा PQ रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो पर्सन संग्रह 8.2 है वो भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।